उर्वशी। इसका द्वितीय अंक में पुरूरवा की महारानी औशिनरी और उसकी दो सखियां हैं, वो आपस में वार्तालाप कर रही हैं, उर्वशी के बारे में उनकी बातें हो रही हैं। तो पहला संवाद आता औशिनरी, तो वे गए, मतलब महाराज के बारे में पूछती, क्या वो चले गए? निपुणिका, गए। उस दिन जब पति का पूजन करके लौटी आप प्रमदवन से संतोष हृदय में भर के, लेकर यह विश्वास रोहिणी और चंद्रमा जैसे है अनुरुक्त आपके प्रति भी महाराज अब वैसे, प्रेमासक्त रहेंगे कोई भी ना विषम क्षण होगा, अन्य नारियों पर प्रभु का अनुरक्त नहीं मन होगा। तभी भाग्य पर देवी आपकी कुटिल नियति मुस्काई, महाराज से मिलने को उर्वशी स्वर्ग से आई। तो जब औशिनरी पूछती है अपूर्वा की जो महारानी है औशिनरी कि महाराज चले गए क्या, तभी निपुणिका उनको बताती है कि हाँ गए। उस दिन जब तुम अपने पति का पूजन करके लौटी थी, तुम्हारे मन में ये संतोष था कि जैसे रोहिणी और चंद्रमा एक साथ रहते, चंद्रमा रोहिणी जो चंद्रमा की पत्नी है, दोनों एक साथ रहते हैं, वैसे भी महाराज आपके प्रति प्रेमासक्त रहेंगे, वो भी आपसे उतना ही प्रेम करते हैं, आपके जीवन में कोई विषम क्षण नहीं होगा और दूसरी नारियों पर आपके स्वामी जो पति हैं उनका मन नहीं जाएगा। लेकिन तभी आपके भाग्य में एक बुरी चीज हो गई, मतलब आपकी जो कुटिल नियति है, जो आपकी नियति है, वो मुस्कुरा कर आप पर गलत कर गई, क्योंकि महाराज से मिलने स्वर्ग से उर्वशी आ जाती है। औशिनरी, फिर क्या हुआ? उर्वशी आई तो क्या हुआ? निपुणिका, देवी वह सब भी क्या अनुचरी कहेगी? ये सब भी तुम्हें कहकर बताना पड़ेगा आपको। औशिनरी, पगली, कौन व्यथा है जिसको नारी नहीं सहेगी, कहती जा सब कथा अग्नि की रेखा को जलने दे, जलता है यदि हृदय अभागिन का उसको जलने दे। सानुकूलता कितनी थी उस दिन स्वामी के स्वर में, समझ नहीं पाती कैसे वे बदल गए क्षण भर में। ऐसी भी मोहिनी कौन सी परिया कर सकती है, पुरुषों की धीरता एक पल में यूं हर सकती है, छला अप्सरा ने स्वामी को छवि से या माया से। औशनी कहती है, तू जो भी देखा वो मुझे बता, नारी ऐसी कौन सी व्यथा है जो नारी नहीं सह सकती? नारी सब व्यथाओं को सह सकती, सारे दर्द को सह सकती है। जो भी तूने देखा है वो कह दे, अगर मेरे हृदय पे अग्नि रेखा चलती है तो उसको चलने दे, अगर इस अभागिन का हृदय उससे जलता भी है तो उसको जलने दे। उस दिन स्वामी के स्वर में कितनी सानुकूलता थी, मतलब कितना दर्द प्रतीत हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि एक क्षण में ऐसे कैसे बदल गए, वो मुझसे इतना प्रेम करते थे, अचानक से उनमें इतना बदलाव कैसे आ गया। और ये परियां कौन सी मोहिनी पुरुषों के ऊपर डाल देती है जो उनकी धीरता को एक पल में ही हर लेती है। तुम मुझे ये बताओ कि उस अप्सरा ने स्वामी को कैसे चला, अपने रूप से या माया से कैसे चला उनको? निपुणिका, अब निपुणिका कहती है, प्रकटी जब उर्वशी चांदनी में द्रुम की छाया से, लगा शर्प के मुख से ऐसे मणि बाहर निकली हो, या कि स्वयं चांदनी स्वर्ण प्रतिमा में आन ढली हो, उतरी हो धर देश स्वप्न की विभा प्रमद उपवन की, उदित हुई हो या कि संवंत नारी श्री त्रिभुवन की, कुसुम कलेवर में प्रदीप्त आभा ज्वालामय मन की, चमक रही थी नग्न कांति वसनों से छनकर तन की, हिमकण सिक्त कुसुम सम उज्ज्वल अंग अंग झलमल था, मानो अभी अभी जल से निकला उत्फुल्ल कमल था, किसी सांद्र वन के समान नैनों की ज्योति हरी थी, बड़ी बड़ी पलकों के नीचे निद्रा भरी भरी थी, अंग अंग में लहर लास्य की राग जगाने वाली, नर के सुप्त शांत शोणित में आग लगाने वाली। अब वो उसके रूप का वर्णन करती निपुणिका, जब उससे पूछती है ऐसी कौन सी माया उसने डाल दी स्वामी पर, तब निपुणिका कहती है, उसके रूप के बारे में बताती है कि उर्वशी ऐसी लग रही थी जैसे चांदनी से छन कर स्वयं चांदनी अपना रूप बदलकर पृथ्वी पर आ गई हो, और ऐसा लग रहा था कि सांप के मुख से अभी अभी मणि बाहर आई हो, इस तरह से उसका रूप चमक रहा था। वो ऐसा लग रहा था कि उतरी हो धर धे स्वप्न की विभा प्रमद उपवन की, ऐसा लग रहा था कि किसी के सपनों से निकलकर कोई सामने आ गई हो, किसी कल्पना से निकलकर कोई नारी सामने आ गई हो। उसकी जो कांति थी, उसकी जो देह की चमक थी, वो वस्त्रों से छनकर बाहर निकल रही थी, बाहर दिखाई पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि हिमकण होते बर्फ से ढके हुए फूलों की तरह उसका अंग झलमल कर रहा था, चमक रहा था। ऐसा लग रहा था कि अभी अभी नया नया कमल खिलकर बाहर आया हो, और उसका जो अंग अंग ऐसा लास्ट से, मतलब ऐसी राग जगा रहा था कि किसी के भी मन को मोहित कर सकता था, किसी के भी शांत मन में उपद्रव मचा सकता था, ठीक है, अशांति पैदा कर सकता था। मदनिका, सुप्त शांत कहती हो जलधारा को पाषाणों में, हाँक रही हो जो शक्ति वही छिपके नर के प्राणों में, दौड़ दौड़ सोनित प्रवाह में लहरें उपजाती है, और किसी दिन फूट प्रेम की धारा बन जाती है। पर तुम कहो कथा आगे की, पूर्ण चंद्र जब आया, अचल रहा अथवा मर्यादा छोड़ सिंधु लहराया।
अब मदनिका कह रही है तुमने ये जो सब कुछ बताया इतना शांत भी नहीं है, कोई जल की धारा पाषाणों में जाकर शांत नहीं रह सकती। ऐसे ही कोई भी मनुष्य जब किसी से अट्रैक्ट होता है तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता, अपनी मर्यादा में वो नहीं रह सकता, वो किसी ना किसी दिन प्रेम बनकर फूटकर बाहर आता ही है। तुम आगे की कथा सुनाओ, जब चंद्रमा जो था पूर्ण हो गया था, और उस समय बताओ कि राजा ने अपनी मर्यादा रखी या उन्होंने अपनी मर्यादा तोड़ दी। निपुणिका, सिंधु अचल रहता तो हम क्यों रोते राजमहल में, जलते क्यों इस भांति भाग्य के दारुण कोपानल में। कहते अगर सिंधु अचल रहता, राजा अगर मर्यादा में रहते, तो हमें यहाँ आज यूं राजमहल में रोना नहीं पड़ता और इस भांति अपने भाग्य पर रोना नहीं होता। ठीक है। महाराज ने देख उर्वशी को अधीर अकुलाकर, बाहों में भर लिया दौड़ गोदी में उसे उठाकर, समा गई उर्बीच अप्सरा सुख संभार नतासी, पर्वत के पंखों में सिपटी गिर मल्लिका लतासी। महाराज ने जैसे ही उर्वशी को देखा वो अधीर हो गए और उसको भाग कर दौड़ कर उर्वशी को अपनी बाहों में भर लिया और गोदी में उठा लिया, और उर्वशी भी उनकी गोदी में इस प्रकार समा गई जिस प्रकार पर्वत के पंखों में कोई छोटी सी लता समा जाती है। और प्रेम पीड़ित निरप बोले क्या उपचार करूं मैं, सुख की इस मादक तरंग को कहाँ समेट धरूं मैं, गहा चाहता सिंधु प्राण का कौन अदृश्य किनारा, छुआ चाहती किसे हृदय को पूर्ण रक्त की धारा। कहता अब जो प्रेम में जो राजा है, जो ऋषि के प्रेम में पड़े हुए हैं, वो कहते हैं कि मैं अपने हृदय का क्या करूं, अपने मन का क्या करूं, जो मेरे मन में ये मादक तरंग उठ रही है उसको कैसे समेटूं। मैं इस सिंधु को, मतलब मेरे मन में जो प्रेम का सागर उमड़ रहा है जिसका कोई किनारा नहीं है, जिसका अदृश्य किनारा है, किनारा अदृश्य हो चुका है, वो हृदय को फोड़कर रक्त की धारा की तरह बह जाना चाहता है। कौन सुरभि की दिव्य बेली प्राणों में गमक उठी है, नई तारिका कौन आज मूर्धा पर चमक उठी है, किस पाटक के गंध विकल दल उड़कर अनिल लहर में, मंद मंद तिर रहे आज प्राणों के मादक सर में, सुगंभीर सुख की समाधि यह भी कितनी निस्तल है, डूबे प्राण जहां तक रस ही रस है, जल ही जल है। अब जो राजा है वो ऋषि से कह रहे हैं कि तुम्हें देखकर आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब पूरी तरह से उसमें डूब चुके हैं, पूरी तरह से उर्वशी के रूप में वो डूब चुके हैं, उसके प्रेम में पड़ चुके हैं, और उनका एक अलग सा प्रेम का नशा हो गया है। ठीक है, चारों तरफ रस ही रस नजर आ रहा है, जल ही जल नजर आ रहा है, कहीं भी किनारा नजर नहीं आ रहा राजा को। प्राणों की मणि अई मनोज्ञ मोहिनी दुरंत विरह में, नहीं झेलता रहा वेदनाएं क्या क्या दुस्सह में, दिवा रात्रि उन्नित पलों में तेरा ध्यान संजोकर, काट दिए आतप वर्षा हिमकाल सतत रो रो कर, विदा समय तूने देखा था जिस मधुमत नयन से, वह प्रतिमा वह दृष्टि ना भूली कभी एक क्षण मन से। अब राजा बता रहे कि जिस दिन से मैंने तुम्हें देखा है उस दिन से मेरा चैन सुकून सब खो गया है, मैंने वर्षा ऋतु हिमकाल सब रो रो कर बिताए हैं, किसी भी मौसम में मेरे को सुकून नहीं मिला है। जिस दिन तुमने अपने नयनों से मुझे देखा था वही प्रतिमा मेरे हृदय में आज तक समाई हुई है, मैं उसको एक क्षण के लिए भी नहीं भूल पाया हूँ, मेरी दृष्टि उस प्रतिमा को एक क्षण के लिए भी नहीं भूल पाई है। धरते तेरा ध्यान चांदनी मन में छा जाती थी, चुंबन की कल्पना अंग में सिरहन उपजाती थी, मेघों में सर्वत्र छिपी मेरा मन तू हरती थी, और ऊँट लेकर विधु की संकेत मुझे करती थी, फूल फूल में यही इंदुमुख आकर्षण उपजाकर, छिप जाता सो बार बिहस इंगित से मुझे बुलाकर, रस की स्रोत सुनी यही प्राणों में लहराती थी, दहा दग्ध सेकत को पर अभिषिक्त न कर पाती थी, किंतु आज आषाढ़ छनाली छाई मतवाली है, मुझे घेर कर खड़ी हो गई नूतन हरियाली है। मतलब जब से मैंने तुझे देखा तेरा ध्यान आते ही मेरे मन में चांदनी छा जाती, चांदनी रात आ जाती थी, और तुम्हारे चुंबन की कल्पना से ही मेरा पूरा जो शरीर है वो सिहर उठता था। ठीक है, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे, और चारों तरफ मेघों में छिपी हुई, जब बारिश आती थी मेघ छाते थे उसमें भी मुझे तुम्हारा ही अक्ष दिखाई पड़ता था, मतलब हर जगह जहां भी देखता था तुम ही मुझे दिखाई पड़ती थी। तो आज आषाढ़ मास में तुम आई हो, और ऐसा लग रहा है तुम्हारे आने से ऐसा लग रहा है कि आषाढ़ मास में क्या होता है, हरियाली नहीं होती है, लेकिन तुम्हारे आने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नई हरियाली ने मुझको चारों तरफ से घेर लिया है। प्राणेश्वरी मिलन सुख को नित होकर संग वरे हम, मधुमय हरियाले निकुंज में आजीवन विचरे हम। तो कहता है, उर्वशी से कहता है, उसको प्राणेश्वरी कह रहा है कि आज हमें मिलन सुख को हमें मिलन सुख का आनंद लेना चाहिए, हमें एक साथ रहना चाहिए, और इस हरियाली में हम आजीवन विचरने के लिए तत्पर हो जाते हैं। अब ऑशिनरी कहती है, आजीवन वे साथ रहेंगे तो अब क्या करना है, जीते जी या मरण झेलने से अच्छा मरना है। अब ऑशिनरी जो रानी है राजा की, वो कहती है अगर वो आजीवन साथ रहेंगे तो अब क्या कर सकते हैं, मतलब जीते जी इस मरण को झेलने से तो अच्छा है मैं मर ही जाऊं। निपुणिका, मरण श्रेष्ठ है किंतु आपको वह भी सुलभ नहीं है, जाते समय मंत्रियों ने प्रभु से यह बात कही है,
एक वर्ष पर्यंत गंधमादन पर हम विचरेंगे। प्रत्यागत हो नैमिष में नामक शुभ यज्ञ करेंगे। विचरे गिरि पर महाराज हो वशीभूत पिता के। यज्ञ ना होगा पूर्ण बिना कुल वनिता परिणीता के। इसी धर्म के लिए आपको भुवनेश्वरी जीना है। मतलब निपुणे कहती है मरना तो श्रेष्ठ है, तुम मर सकती, लेकिन आप वो मर भी नहीं सकती हो, क्योंकि जाते समय राजा ने मंत्रियों से कहा था कि वो एक वर्ष तक गंधमादन में विचरण करेंगे उर्वशी के साथ, और एक वर्ष बाद आकर यहाँ पर एक यज्ञ करेंगे। तो यज्ञ वो बेशक घूम तो अपनी प्रियतमा के साथ घूम सकते हैं, लेकिन जो यज्ञ है वो पत्नी के बिना पूर्ण नहीं हो सकता। इसीलिए आपको एक वर्ष तो जीना ही पड़ेगा उस यज्ञ को पूर्ण करने के लिए। औशीनरी, हाय मरण तक जीकर मुझको हलाहल पीना है। जाने इस गणिका का मैंने अब क्या अहित किया था, कब किस पूर्व जन्म में उसका क्या सुख छीन लिया था, जिसके कारण ब्रह्मा हमारे महाजन की मति को छीन ले गई अधम पापिनी मुझसे मेरे पति को। ये प्रवंचिकाएं जाने क्यों तरस नहीं खाती हैं, निज विनोद के हित कुलवामाओं को तड़पाती हैं। जाल फेंकती फिरती अपने रूप और यौवन का, हंसी हंसी में करती हैं आखेट नरों के मन का। किंतु बाण इन व्याधनियों ने किसे कष्ट देते हैं, पुरुषों को दे मोद प्राण में वे मधुओं को लेते हैं। कहती हाय मरण तक जीकर, मतलब 1 साल जीकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे 1 साल तक पूरा जहर पीना पड़ेगा। जाने इस गणिका को मैंने कब अहित किया, मतलब अब वो कहती है मैंने उर्वशी का क्या अहित किया था, मैंने पुराने जन्म में इसका पता नहीं कौन सा सुख छीन लिया था, जिसकी वजह से इसने मेरे महाराज की मति को हर लिया है। और इस पापिनी ने, उसको पापिनी कहती है, इस पापिनी ने मेरे पति को मुझसे छीन लिया है। इसको मुझ पर तरस क्यों नहीं आया। ये अपने विनोद के लिए, अपने खुद के सुख के लिए दूसरों के नरों को अट्रैक्ट करती हैं, मतलब नरों का आखेट शिकार करती हैं, उनके नरों के मन का शिकार करती हैं, उनको वो अट्रैक्ट कर लेती है। लेकिन जो इनके बाण होते हैं, व्याधनी मतलब शिकारी, ये ऐसी शिकारी है जिनके बाण तो नरों पर चलते हैं, लेकिन उसकी जो कष्ट है, उसकी जो चोट है, वो उनकी वधुओं को झेलनी पड़ती है, उनकी पत्नियों को झेलनी पड़ती है। निपुणिका, पर कैसी है कृपा भाग्य की इस गणिका के ऊपर, बरस रहा है महाराज का सारा प्रेम उमड़कर। जिधर जिधर उर्वशी घूमती देव उधर चलते हैं, तनिक श्रांत यदि हुई व्यंजन पल्लव दल से झलते हैं। निखिल देह को गाढ़ दृष्टि के पैसे मंजित करके, अंग अंग किसलय पराग फूलों से सज्जित करके, फिर तुरंत कहते यह भी तो ठीक नहीं जचते हैं। भांति भांति के विविध प्रसादन बार बार रचते हैं, और उर्वशी पीकर सब आनंद मौन रहती है। अर्धचेत पुलकात्री के मंद मंद बहती है। तो कहते पर कैसी कृपा है भाग्य की, मतलब ये उर्वशी जो है, गणिका मतलब पापिनी उर्वशी जो है, उसके ऊपर भाग्य की कृपा है, जिसके ऊपर सारा महाराज का सारा प्रेम उमड़ रहा है। और जहां जहां उर्वशी जाती, देव भी उधर उधर चलते हैं, क्योंकि वो है ही इतनी सुंदर, उसका रूप ही ऐसा है कि वो सबको अपने पीछे पीछे लेकर घूमता है। वो अलग अलग प्रकार के श्रृंगार करती है, अलग अलग प्रकार के वस्त्र पहनती है, फिर कहती है ये नहीं सस्ते तो दूसरे वस्त्र पहनती है। और इसीलिए जहां जहां उर्वशी चलती है वहीं वहीं देव भी चलते हैं। तो राजा कौन सी चीज है। उर्वशी पीकर साहब आनंद, उर्वशी को ये सब देख करके आनंद आता है, लेकिन फिर भी वो कुछ कहती नहीं है, सब लोगों को चुपचाप अट्रैक्ट करती हुई चलती है वो। मदनिका, इसमें क्या आश्चर्य, प्रीति जब प्रथम प्रथम जगती है, दुर्लभ स्वप्न समान रमय नारी नर को लगती है। कितनी गौरवमयी घड़ी वह भी नारी जीवन की, जब अजय केसरी भूल सुध बुद्ध समस्त तन मन की। पद पर रहता पड़ा देखता अनिमिष नारी मुख को, क्षण क्षण रोमाकुलित भोगता गुण अर्निच सुख को। यही लगन है वह जब नारी जो चाहे वह पाले, उड़ुओं की मेखला कुमुद का दुकुल मंगवा ले। मदनिका कहती है इसमें कौन सा आश्चर्य है। जब पहला प्रेम होता है, पहली बार जब मन में प्रेम जगता है, तो वो एक दुर्लभ स्वप्न के समान होता है। वो नारी जो होती है दुर्लभ स्वप्न के समान नर को लगती है, उसके अलावा उसे कुछ और दिखाई नहीं पड़ता है। वो नारी जीवन की सबसे गौरवमयी घड़ी होती है। उस समय चाहे तो नारी पुरुष से कुछ भी करवा सकती है, मतलब उसके रूप में जब पुरुष जो है उसके रूप जाल में फंस जाता है, तो उस समय पे जो नारी जो है उससे कुछ भी करवा सकती है, क्योंकि उसके अलावा उसको कुछ और दिखाई देता ही नहीं है। रंगवा ले उंगलियां पदों की उषा के जावक से, सजवा ले आरती पूर्णिमा के विदु के पावक से। मतलब वो उस समय औरत चाहे तो उंगलियों से अपने पैरों के ऊपर, मतलब अपनी उंगलियों से उषा सुबह भी करवा सकती है, और अग्नि से आरती भी करवा सकती है। तपोनिष्ठ नर का संचित तप ज्ञान ज्ञानी का, मानशील का मान गर्व गर्वीले अभिमानी का। सब चढ़ जाते भेंट सहज ही प्रमदा के चरणों पर, कुछ भी बजा नहीं पाता नारी से उद्वेलित नर।
जो नर नारी से उद्वेलित हो जाता है, उससे अट्रैक्ट हो जाता है, तो चाहे वो कितना ही बड़ा तपस्वी हो, उसका तप कितना ही बड़ा ज्ञानी हो, उसका ज्ञान कितना ही बड़ा मानशील हो, उसका मान और गर्व से भरा हुआ पुरुष भी अपने गर्व अभिमान सब कुछ उसके चरणों में भेंट चढ़ा सकता है जिस वक्त वो नारी से अट्रैक्ट होता है। किंतु हाय यह उद्वेलित भी कितना मायामय है, उठता धड़क सहज जिस आतुरता से पुरुष हृदय है, उस आतुरता से न ज्वार आता नारी के मन में, रखा चाहती वह समेट कर सागर को बंधन में। लेकिन जो पुरुष कुछ क्षण के लिए तो अट्रैक्ट होता है, लेकिन नारी क्या करती है, नारी उसे जीवन भर के लिए समेट कर अपने पास रखना चाहती है। कॉशिनरी, किंतु बंध को तोड़ ज्वार नारी में जब जगता है, तब तक नर का प्रेम शिथिल प्रस्मित होने लगता है। पुरुष चूमता हमें अर्ध निद्रा में हमको पाकर, पर हो जाता विमुख प्रेम के जग में हमें जगाकर। किंतु बंध को तोड़ ज्वार नारी में जब जगता है, मतलब जब पुरुष और नारी दोनों प्रेम करते हैं, लेकिन जब नारी के अंदर प्रेम की ज्वाला भड़कती है, तब जब नर होता है वो शिथिल हो जाता है। पुरुष जो होता है उस वक्त शिथिल हो जाता है, वो हमें आधी निद्रा में हमें चूमता है, हमको पाना चाहता है, और कुछ ही देर बाद वो विमुख होकर हमें जगा करके खुद हमसे विमुख हो जाता है, हमसे दूर हो जाता है। और जगी रमणी प्राणों में लिए प्रेम की ज्वाला, पंत ज्योति हुई पिरोती बैठ अश्रु की माला, वही आंसुओं की माला अब मुझे पिरोनी होगी। अब ऑशनरी कहती है, बता रही है कि मुझे जब उनसे प्रेम है, तो आज वो मुझे छोड़कर किसी और के पास जा रहे हैं। अब मेरे लिए एक सिर्फ आंसू ही मेरी आंखों में रह गए और इन आंसुओं की माला को मुझे पिरोना होगा जीवन भर। निपुणिका, इसी भांति क्या महाराज भी होंगे नहीं वियोगी, आप सदृश सन्नारी को यदि राजा तस सकते हैं, आंख मुंद सर्वेश्या को कब तक वे भस सकते हैं। तो कहते इसी भांति क्या महाराज भी होंगे नहीं वियोगी, जैसे आपसे वो वियोगी हो गए, आपसे दूर हो गए, तो क्या वो उर्वशी से दूर नहीं होंगे? क्या वो दूसरी नारी को देखकर राजा उसको नहीं त्यागेंगे? वो कब तक आंख बंद कर उसको बजेंगे, कब तक प्रेम करेंगे उर्वशी को, वो कब तक प्रेम करेंगे? स्वर वैश्या मतलब स्वर्ग की वैश्या के नाम से उसे बुलाती है। कॉशनरी, कौन कहे यह प्रेम हृदय की बहुत बड़ी उलझन है, जो अलभ्य है जो दूर उसी को अधिक चाहता मन है। कॉशनरी कहती है, कौन बता सकता है ये जो प्रेम जो है ना, हृदय की बहुत बड़ी उलझन है, जो हमें नहीं मिल सकता, जो हमसे दूर है, ये मन हमेशा उसी को चाहता है, जो अपने पास है उससे प्रेम नहीं करता है। मदनिका, उस पर भी नर में प्रवृत्ति है क्षण क्षण अकुलाने की, नई नई प्रतिमाओं का नित नया प्यार पाने की, वश में आई हुई वस्तु से इसको तोष नहीं है, जीत लिया जिसको उससे आगे संतोष नहीं है। कहते उस पर भी नर की प्रवृत्ति क्या है? नर की प्रवृत्ति ये है कि क्षण क्षण अकुलाता रहता है, उसे नई नई जगह प्यार ढूंढता है, वो अलग अलग जगह पर अपना प्रेम ढूंढता है। जो नारी उसके पास है, जो वस्तु उसके वश में है, उससे उसे संतोष नहीं है, जिसको उसने जीत लिया उसके आगे संतोष नहीं है, वो और आगे पाना चाहता है और कुछ नया पाना चाहता है। नई सिद्धिहित नित्य नया संघर्ष चाहता है नर, नया स्वाद नव जय नित नूतन हर्ष चाहता है नर, कर स्पर्श से दूर स्वप्न झलमर नर को भाता है, छक्कर जिसको पी न सका वह जल नर को भाता है, ग्रीवा में झूलते कुसुम पर प्रीति नहीं जगती है, जो पद पर चढ़ गई चांदनी फीकी वह लगती है। कहता है मनुष्य जो नर जो है वो हमेशा नई सिद्धि की तरफ भागता है, नया नया संघर्ष चाहता है, उसे नया स्वाद चाहिए, नई खुशियां चाहिए, जिसको उसने छू लिया, जिस स्वप्न को उसको छू लिया उस स्वप्न को पाना चाहता है, और जो चीज उसको नहीं मिली है, जिससे उसका संतोष नहीं हुआ है, जिससे उसका मन नहीं भरा है, उसी चीज को पाना चाहता है, और जो उसने प्राप्त कर लिया है, जो उसके चरणों में है, वो चांदनी उसे फीकी लगती है। क्षण क्षण प्रकटे दुरे फिरे छिपे फिर को चुंबन लेकर, ले समेट जो निज को प्रिय के शुद्धित अंक में देकर, जो सपने के सदृश भाव में उड़ी उड़ी आती हो, और लहर सी लौट तिमिर में डूब डूब जाती हो, प्रियतम को रख सके निमज्जित जो अतृप्त के रस में, पुरुष बड़े सुख से रहता है उस प्रमदा के बस में। मतलब पुरुष उसके प्रेम में रहता है जो क्षण क्षण के लिए आती है और फिर चली जाती है, मतलब हमेशा उसके पास नहीं रहती है, कुछ समय के लिए आती है और फिर बहुत लंबे समय के लिए दूर हो जाती है। तो प्रियतम हमेशा उसी से प्रेम करता है, उसी को पाने की वो इच्छा रखता है, उसी की इंतजार में रहता है। ऑशनरी, गृहिणी जाति हार दाव संपूर्ण समर्पण कर, जैनी रहती बनी अप्सरा ललक पुरुष में भर के, पर क्या जाने ललक जगाना नर में गृहिणी नारी, जीत गई अप्सरा सखी में रानी बनकर हारी। कहते गृहिणी, जो स्त्री गृहिणी बन जाती है, किसी की पत्नी बन जाती है, तो सबको अपना सब कुछ समर्पण कर देती है, लेकिन उसके बाद भी वो हार जाती है। लेकिन जो अप्सराएं होती हैं वो पुरुष में ललक भरकर और अपने आप को अट्रैक्ट कर वो जीत जाती है।
लेकिन ये क्या ललक जगाना नर में गृहिणी नारी के बस की बात नहीं है। यहाँ पर अप्सरा जीत जाती है और कहती है मैं रानी बनकर भी हार गई हूँ। निपुणिका, इतना कुछ जानते हुए भी क्यों विपत्ति को आने दिया और पति को अपने हाथों से बाहर जाने। मतलब कहते तुम इतनी मतलब सब कुछ जानती थी फिर भी तुमने इस विपत्ति को आने क्यों दिया और अपने पति को हाथ से जाने क्यों दिया। महाराज भी क्या कोई दुर्बल नर साधारण है जिसका चित अप्सराएं कर सकती सहज हरण है। कार्तिकेय समक्ष शमसूर देवताओं के गुरु सम ज्ञानी, रवि सम तेजवंत सुरपति के सदृश प्रतापी मानी, घनत सदृश संग्रही, व्योमवत मुक्त जलद निभ त्यागी, कुसुम सदृश मधुमेह मनोज्ञ कुसुमार के अनुरागी। मतलब वो राजा के बारे में बता रही कि राजा तो कोई साधारण नर नहीं है, क्या उनका मन भी कोई अप्सरा हर सकती है, उनको भी कोई अट्रैक्ट कर सकती है। वो कार्तिकेय के समान सूरवीर है, देवताओं के और गुरुओं के समान ज्ञानी है, उनका तेज जो है वो रवि के समान है, यानी सूर्य के समान उनका तेज है, सुरपति के सदृश मतलब सुरपति मतलब देवराज इंद्र के तरह वो प्रतापी है, मानी है, क्या उनका मन भी कोई अप्सरा हर सकती है। ऐसे नर के लिए नावामा क्या कुछ कर सकती है, कौन वस्तु है जिसे नहीं चरणों पर धर सकती है। मतलब ऐसे नर को पाने के लिए तो कोई भी स्त्री कुछ भी कर सकती है, कुछ भी उनके चरणों में धर सकती है। औशनरी, अरे कौन है कृत्य जिसे मैं अब तक नहीं कर सकी हूँ, कौन पुष्प है जिसे प्रणय वेदी पे धर ना सकी हूँ। प्रभु को दिया नहीं ऐसा तो पास ना कोई धन है, न्योछावर आराध्य चरण पर सखी तन मन जीवन है। कहती ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैंने उनके चरणों में नहीं दी, मेरे पास जो था मेरा प्रेम मेरा आत्मसमर्पण सब कुछ मैंने उनके ऊपर न्यौछावर कर दिया। ऐसी तो कोई भी वस्तु नहीं है जो मैंने उनको ना दी हो। तब भी तो भिक्षुणी सदृश जोहा करती हूँ मुख को, सदा हेरती रहती प्रिय के आंखों में निस्सुख को, पर वह मिलता नहीं चमक जाने खो गई कहाँ पर, जाने प्रभु के मधुर प्रेम की श्री सो गई कहाँ पर। लेकिन फिर भी मैं एक भिखारन की तरह उनकी मुख की तरफ देखती रहती हूँ, उनका प्रेम पाने के लिए उनकी तरफ देखती रहती हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरे लिए जो उनका प्रेम था वो कहाँ चला गया। सब कुछ है उपलब्ध एक सुख वही नहीं मिलता है, जिससे नारी के अंतर का मान पदम खिलता है। वह सुख जो उन्मुक्त बरस पड़ता इस अवलोकन से, देख रहा हो नारी को जब नर मधुमत नयन से। कहते मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ है, इस राजमहल में सब कुछ मुझे प्राप्त है, लेकिन एक ही सुख नहीं है जब एक प्रेमी की तरह वो मुझे देख सके। जब एक स्त्री को उसका पति उसके प्रेमी की तरह देखता है तो उसे सबसे बड़ा सुख प्राप्त होता है, तो वो सुख मेरे पास नहीं है। वह अवलोकन धूल वसै की जिससे छन जाती है, प्रोड़ा पाकर जिसे कुमारी युवती बन जाती है। अति पवित्र निर्झरी शीर में दृग की वह सुखगारी, जिसमें कर अवगा नहीं फिर उठती है नारी। मतलब कहती है मुझे ऐसा अवलोकन ऐसी नज़र से वो मुझे देखें। मतलब प्रियतम अपनी नज़र से ऐसी नज़र से अपनी प्रियतमा को अपनी पत्नी को देखता है तो प्रोड़ा मतलब जो स्त्री बूढ़ी हो चुकी है वो भी युवती बन जाती है, उसके अंदर भी जवानी आ जाती है, उसको सारे सुख की प्राप्ति हो जाती है और एक नारी फिर से जी उठती है। मदनिका, जब तक यह रस दृष्टि तभी तक रसोद्रेक जीवन में, आलिंगन में पुलक और सिरहन संजीव चुंबन में, विरस दृष्टि जब हुई स्वाद चुंबन का खो जाता है, दारू स्पर्शवत सारहीन आलिंगन हो जाता है। कहती है तो जब तक यही दृश्य रस दृष्टि रहती तभी तक जीवन में रस रहता है, जब ये दृष्टि खत्म हो जाती है तो उनके आलिंगन में उसके चुंबन में वो फील नहीं आता, वो फीलिंग ही खत्म हो जाती है। वपु तो केवल ग्रंथ मात्र है, क्या हो काय मिलन से, तन पर जिसे प्रेम लिखता कविता आती वह मन से, पर नर के मन को सदैव वश में रखना दुष्कर है, फूलों से यह मही पूर्ण है और चपल मधुकर है। कहते वपु तो केवल ग्रंथ है, काया मिलन से कुछ नहीं होता, शरीर के मिलन से कुछ नहीं होता, प्रेम वही है जो मन से होता है। जब अपने मन पूरे मन से कोई किसी को छूता है, कोई स्पर्श करता है तभी प्रेम होता है। और ऐसा कुछ नहीं, ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो नर के मन को हमेशा अपने वश में रख सके। ये धरती पूरी फूलों से भरी हुई है और मधुकर मतलब भंवरा जो है वो चपल है, वो किसी भी फूल पर जाकर बैठ सकता है। पुरुष सदा आक्रांत विचरता मादक प्रणय सुधा से, जय है उसको तृप्ति नहीं संतोष न कीर्ति सुधा से, असफलता में उसे जननी का वक्ष याद आता है, संकट में युवती का सैया कक्ष याद आता है। कहते पुरुष सदा आक्रांत विचरता मतलब उसका मन कभी एक जगह टिकता ही नहीं है, वो प्रणय सुधा के लिए मतलब प्रेम की भूख के लिए दौड़ दौड़ भागता ही रहता है, उसे एक जगह तृप्ति प्राप्त नहीं होती, संतोष प्राप्त नहीं होता। जब वो किसी असफलता में होता है, जब वो किसी कष्ट में आता है तब उसे जननी का वक्ष याद आता है। मतलब जब असफलता प्राप्त होती है जननी का वक्ष मतलब अपनी माता का वक्ष याद आता है, और जब संकट में होता है तो अपनी पत्नी का सैया कक्ष याद आता है। संघर्षों में श्रमित श्रांत हो पुरुष खोजता विवल, सिर धर कर सोने को क्षण भर नारी का वक्ष स्थल, आंखों में जब अश्रु मुड़ते पुरुष चाहता चुंबन,
और विपद में रमणी के अंगों का गाढ़ा लिंगन। जब वो किसी प्रेम में होता है, जब वो किसी मुसीबत में होता है, तभी उसे एक नारी की आवश्यकता पड़ती है ताकि उसके वो अंग में, उसके आलिंगन में आ करके अपने आप को शांत कर सके। जलती हुई धूप में आती याद छाकी चल की, या निकुंज में राह देखती प्रमदा के अंचल की। और नरों में भी जो जितना ही विक्रमी प्रबल है, उतना ही उद्दाम वेग में उसका दीप्त अनल है। कहता जलती हुई धूप में आती, मतलब जब धूप पड़ती है, तेज धूप तेज होती है, तभी जल की याद आती है, तभी छाया की याद आती है। यह निकुंज में राह देखती प्रमदा के अंचल की। निकुंज मतलब ऐसी जगह जो जंगल है, तो कोई ना कोई अपना चाहिए। नरों में भी ऐसा ही है, चाहे कितना ही विक्रमी हो, कितना ही प्रबल हो, तब भी उसे यही याद आता है। प्रकृति कोष से जो जितना ही तेज लिए आता है, वह उतना ही अनायास फूलों से कट जाता है। अगध अगाध वीर नर जो अप्रतिम तेज बलधारी, बड़ी सहजता से जय करती उसे उन्हें रूप सी नारी। मतलब प्रकृति कोष से जितना ही तेज लिया आता, कोई व्यक्ति प्रकृति कोष से कितना भी तेज लेकर आया हो, कितना ही वो वीर हो, लेकिन एक रूप सी नारी के आगे वो हार जाता है। तिमिरा क्षण व्योध वेदन में जो स्मर्थ होती है, युवती के उज्ज्वल कपोल वह दृष्टि सोती है। जो बाहें गिरी को उखाड़ आलिंगन में भरती है, उर पीड़ परिरंभ वेदना वही दान करती है। जितना ही हो जल्दी रत्न पूरित विक्रांत अगम है, उसकी वाड़ अग्नि उतनी ही अविश्रांत दुर्दम है। बंधन को मानते वही जो नद नाले सोते हैं, किंतु महानत तो स्वभाव से ही प्रचंड होते हैं। तिम्राचन व्योम वेदन में जो समर्थ होती है, मतलब पूरा अंधेरा है, जो उस अंधेरे को चीरने में समर्थ हो जाती है, जो युवती उस अंधेरे को चीरने में समर्थ हो जाती है, वही उसी को उज्जवल, उसी को रोशनी प्राप्त होती है। जो बाहें गिरी को उखाड़ आलिंगन में भरती हैं, जो बाहें मतलब पर्वत को भी उखाड़ कर अपनी बाहों में भर ले, वही अपनी वेदना को दान कर सकती है। जितना ही हो जल्दी रत्न पूरित विक्रांत अगम है, मतलब जल्दी जल्दी में, जल्दी मतलब सागर, सागर में कितने ही रत्न हैं, कितना ही कुछ है, कितना दुर्दम है, वो बंधन नहीं मानते। नदी नाले सब उसी के अंदर आकर सोते हैं, लेकिन जो सिंधु है, जो सागर है, वो स्वभाव से ही प्रचंड होते हैं, उनका स्वभाव ही प्रचंड है। निपुण का इस प्रचंडता का जग में कोई उपचार नहीं है, मतलब इसमें प्रचंडता का मतलब प्रेम की जो प्रचंडता आती है, प्रेम का जो ज्वार उठता है, इसका कोई उपचार नहीं है। औशनेरी पति के सिवा योषिता का कोई आधार नहीं है। जब तक है यह दशा नारियां वृथा कहाँ खोएंगी, आंसू छिपा हंसेगी फिर हंसते हंसते रोएंगी। अब ऑशनरी कहती है पति के सिवा तो उस पत्नी का कोई भी आधार है नहीं, और जब तक ये दशा रहेगी, नारी को सारी व्यथाएं झेलनी पड़ेगी, सारे दुख दर्द उसको सहने पड़ेंगे, और फिर भी उसे ऊपर से हंसकर ही दिखाना होगा। अब इतने में कंचुकी का प्रवेश होता है, तीनों बातें कर रही होती तो बीच में आती कंचुकी। जय हो भट्टारी के मार्ग भट्टारक को दिखलाने, और उन्हें समेक्ष गंधमादन गिरी तक पहुंचाने। जो सैनिक थे गए आज वे नगर लौट आए हैं, और आपके लिए संदेशा यह प्रभु का लाए हैं। अब वो कंचुकी आती है कि जो भी सैनिक उनको छोड़ने, उर्वशी और राजा को छोड़ने जंगल गए थे, आज वो नगर में लौट कर आए हैं और आपके लिए एक संदेशा लेकर आए हैं। पवन स्वास्थ्यदायी शीतल सुस्वादु यहाँ का जल है, झीलों में बस जिधर देखिए उत्पल ही उत्पल है। लंबे लंबे चीड़ ग्रीव अंबर की ओर उठाए, एक चरण पर खड़े तपस्वी से हैं ध्यान लगाए। दूर दूर तक बिछे हुए फूलों के नंदनवन हैं, जहाँ देखिए वहीं लता तरुओं के कुंज भवन हैं। शिखरों पर हिमराशि और नीचे झरनों का पानी, बीचों बीच प्रकृति सोई है ओढ़ निचोली धानी। मतलब कंचुकी आई है तो वहाँ से जो सैनिक लौट कर आए हैं वो बता रहे हैं कि उनके लिए क्या संदेश लेके आए हैं, वहाँ का वातावरण किस प्रकार का है। वहाँ ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे चीड़ के पेड़ हैं, और जो फूलों से भरा हुआ नंदन वन, मतलब नंदन वन तो स्वर्ग के अंदर है, वैसा ही एक वन है जो फूलों से भरा हुआ है। चारों तरफ हिमराशि, शिखरों पर हिमराशि मतलब बर्फ, बर्फ से शिखर ढके हुए, नीचे झरनों का पानी है, और पूरी जो नेचर है, प्रकृति जो है, ऐसा लग रहा है कि वो एक चुनरी ओढ़कर सो रही हो। बहुत मगन अतिशय प्रसन्न हूँ मैं इस मधुवन में, किंतु यहाँ भी कसक रही है वही वेदना मन में। प्रतिष्ठानपुर में भूखा स्वर्गीय तेज जगता है, एक वंशधर बिना किंतु सब कुछ सूना लगता है। तो कहता है अब वो महाराज जो है वहाँ मधुवन में जाकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, लेकिन उनके मन में एक ही वेदना है। प्रतिष्ठानपुर उनकी जो राजधानी है वो भी स्वर्ग से कम नहीं है, लेकिन उनका कोई वारिस नहीं है, वंशधर नहीं, उन्हें उनके पास कोई पुत्र है नहीं, उसके बिना सब कुछ सूना लगता है। पुत्र पुत्र अपने ग्रह में क्या दीपक नहीं जलेगा, देवी दिव्य यह ऐल वंश क्या आगे नहीं चलेगा। करती रहे प्रार्थना त्रुटि हो नहीं धर्म साधन में, जहाँ रहूं मैं भी रत हूँ ईश्वर के आराधन में।
मतलब राजा वहां जाकर किसकी याद आ रही है उसे? अपने वारिस की याद आ रही है। क्या उसे कभी पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती है? निपुणिका, सुन लिया संदेश आर्य? क्या आपने ये संदेश सुन लिया? ऑशनरी, हाँ, अनोखी साधना है, अप्सरा के संग रमना इश्क की आराधना है, पुत्र पाने के लिए विरह करके वे कुंजवन में, और मैं आराधना करती रहूं सूने भवन में। कहती हाँ, मैंने सुन तो लिया कि ये वो अनोखी साधना नहीं है कि एक अप्सरा के साथ जाकर वो ईश्वर की आराधना कर रहे हैं और पुत्र को पाने के लिए वनों में विरच रहे हैं, और मैं यहाँ एक सूने भवन में आराधना करूं। कितना विलक्षण न्याय है, कोई ना पास उपाय है, अवलंब है उसको मगर नारी बहुत असहाय है, दुख दर्द जतलाओ नहीं, मन की व्यथा गाओ नहीं, नारी उठे हो हुक मन में जीभ पर लाओ नहीं। कहते ये कैसा विलक्षण न्याय है, लेकिन इसका कोई उपाय तो है ही नहीं। नारी के पास इसका कोई उपाय नहीं, क्योंकि नारी एक असहाय है। जो राजा ने कह दिया उसे करना पड़ेगा। नारी की ऐसी व्यथा है कि वो दुख दर्द, अपना दुख दर्द नहीं बता सकती, अपनी मन की व्यथा किसी के आगे नहीं गा सकती। उसके मन में जो हुक उठ रही है वो उसके अपनी जीवा पर नहीं ला सकती। तब भी मरुत अनुकूल हो, मुझको मिले जो शूल हो, प्रियतम जहां भी हो बिछे सर्वत्र पथ में फूल हो। कहती फिर भी मुझे सब कुछ स्वीकार है, जो भी काट है वो मेरे चरणों में आ जाए, और जहां भी मेरे प्रियतम रहे उनके चरणों में हमेशा फूल रहे, पुष्प रहे।